एक समय पे दलित समाज को इस देश का 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। तो वो आज की स्थिति में कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ भी किया जा रहा है। जब तक दलित और मुस्लिम एक नहीं होगा तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली के अंदर 13% मुस्लिम है और जाटा समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ वो 12% है और बाकी की दलित जातियों को मिला लो तो 20 से 22% होता है। तो अगर 25 से 30% लोग अगर इकट्ठा होके अगर दिल्ली में अपनी सरकार बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? अगर मुसलमान ईमानदारी के साथ वोट देके बहन जी को अगर 4 बार मुख्यमंत्री बना सकता है तो क्या दिल्ली का दलित यहाँ पे मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता वोट देके? जब लोग देखेंगे मुस्लिम और दलित एक साथ तो जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं उनमें भी उथल पुथल हो जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। धार्मिक अपमान नहीं सहेंगे, इस नारे के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग सड़कों पर हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सड़कों पर हैं। खासकर एक मुद्दा और है, वो है नबी की शान में गुस्ताखी। जो बार बार इस देश में कोई भी अपने आप को बाबा कहलाने वाला शख्स जो है नबी की शान में अपमान कर देता है, उसको लेकर भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पीछे आप देख सकते हैं तमाम बड़ी तादाद में जो है लोग आए हुए हैं। हमारे साथ बलविंदर सिंह जी हैं जो कि बेबाकी से आपने पहले भी इन्हें देखा था, हर मुद्दे पर ये बात रखते हैं। आज जो सड़कों पर लोग आए हैं उसमें आपको बहुजन जो शब्द है वो यहाँ देखने को मिलेगा। SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है। क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर आकर? सर्वप्रथम आपके दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ, इस देश को अगर बनाना है तो जब तक दलित और मुस्लिम एक नहीं होगा तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। आपके मीडिया के माध्यम से कई बार इस बात को मैंने कहा है और मैंने कहा कि जो ये दंश हम लोग बड़ी मुश्किल से इस चीज़ में आगे निकल कर आए हैं, तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि जब तक दलित और मुस्लिम एक नहीं होगा तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। हो क्या रहा है, हमने देखा कि दलित और मुस्लिम में आपस में लड़वाया जाता है एक दूसरे को। कुछ दलित समाज की जातियां हैं जो मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, वहीं पे कुछ मुसलमानों में भी कुछ सवर्ण जातियां हैं जो दलितों के खिलाफ खड़ी रहीं, लेकिन वो कभी जोड़ने पे बात नहीं करती, हमेशा आपस में तोड़ने की बात करती थी। लेकिन समय को समझना होगा। मैं बार बार एक सवाल करता हूँ, कब तक अपने समाज के बच्चों की लाशों को अपने कंधे पे उठाओगे? समय आ गया है इन चीज़ों को बंद करवाने का। और बंद करवाने का याद रखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, देश में भी लोग जानते होंगे, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। पर आज हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, जिसमें सिख भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, ये क्या वो एक साथ आने का वक्त आ गया है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो कहा था कि एक रहो नेक रहोगे। इस बात को तो हम लोग बार बार कहते ही हैं और ऐसा आज नहीं है, और पहले भी आपने देखा, मैं लगातार मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं संपर्क में लगातार मीटिंग कर रहा था कि कैसे भी करके दिल्ली के अंदर दलित मुस्लिम एकता को बढ़ाया जाए। तो समय आ चुका है और मैं ये कहने समय अभी आया है, समय पहले से था। समझने में टाइम लग रहा है इस बात को। जब मैं ये बात आपके माध्यम से कहा, मैंने कहा इस देश में दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर 13% मुस्लिम है और जाटा समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ वो 12% है और बाकी की दलित जातियों को मिला लो तो 20 से 22% होता है। अगर 13 और 20% इकट्ठा होता 23% होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो 23%, अगर 23 से 25%, आप 25%, माफी चाहूँगा, 25% से 30% होता है। तो अगर 25 से 30% लोग अगर इकट्ठा होके अगर दिल्ली में अपनी सरकार बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? अगर मुसलमान ईमानदारी के साथ वोट देके बहन जी को अगर 4 बार मुख्यमंत्री बना सकता है तो क्या दिल्ली का दलित यहाँ पे मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता वोट देके? भाई सिर्फ लेना ही नहीं है, देना भी है ना बराबर। समरसता की बात हो रही है ना, तो समरसता तो तभी बढ़ेगी जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस बात को हम लोग बार बार कह रहे हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर इस बार जो हम मुहिम चला रहे हैं कि कैसे भी करके दिल्ली में इस बार मुस्लिम लीडर तय हो और मुस्लिम जो CM है वो बने, ताकि दोनों को एक दूसरे विश्वास बने। यहाँ हो क्या रहा है कि हम आपस में विश्वास बनाने में थोड़ा सा पीछे स्लेट है और वो आपस में बनाने में मजबूत है और इसीलिए वो लोग ये ऐसे हथकंडे अपनाते हैं हमें आपस में लड़ाने के लिए। जिस तरीके से आज देखा गया है, आपको लगता है कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, बहराइच की अभी हाल ही में घटना हुई, अब समय आ गया है जो यहाँ से मैसेज जा रहा है वो किस तरीके का जाने वाला है? देखिए, मैसेज बहुत अच्छा जाएगा और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब आप लोगों के बीच में जाएंगे,
जब लोग देखेंगे मुस्लिम और दलित एक साथ है, तो जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं उनमें भी उथल पुथल हो जाएगी कि यार ये तो एक होने में लगे। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इस देश का मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम है। इस देश में जितना सिख कम्युनिटी है वो भी कन्वर्टेड है, यानी जितने भी अन्य धर्म है सारे कन्वर्टेड हैं, और वो कहीं ना दलित ओबीसी से ही निकले हुए हैं। तो जब इनका खून एक है, डीएनए एक है, तो ये आपस में एकता क्यों नहीं बना रहे? सवाल तो ये बनता है ना। तो जब इन दोनों में एक का हो गया तो जो बटों के कटो वाले लोग हैं, 10% वाले लोग, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसे एक करने के लिए हमें भी तो साथ आना पड़ेगा, और ये सिर्फ मंचों से नहीं दिखाना पड़ेगा, हमें ग्राउंड लेवल पे भी दिखाना पड़ेगा। आप खुशी में एक साथ रहो या ना रहो, आप ईद की खीर खाओ या ना खाओ, आप अम्बेडकर जयंती के मिठाई खाओ ना खाओ, लेकिन एक दूसरे के दुख में हमेशा शामिल रहो। मान लो अगर मुस्लिम भाई के साथ कोई घटना होती है तो वहाँ आप खड़े रहो, अगर वहीं पे दलितों के साथ कोई घटना होती है तो आपको खड़ा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब तक नहीं बनेगी, जब तक थोड़ा सा समय इस चीज़ में लगे। एक शुरुआत हो चुकी है, और ये शुरुआत मुझे लगता है आने वाले समय में और अच्छा रंग दिखाएगा जी, और बहुत अच्छा रंग इसे दिखाई देगा। पर अभी हमने देखा कि जो मुद्दे आपने उठाए हैं उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं सहेंगे, धर्म के आधार पर। तो इसमें आपको क्या लगता है कौन से धर्म जो है सबसे ज़्यादा पीड़ित दिख रहा है? देखिए, जब मैं बार बार कहता हूँ इस विषय को लेकर, तो मैं कहता हूँ कि जब दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक आप समझते होंगे, दोयम दर्जा क्या होता है? दोयम दर्जा उन्हें एक तरह छूत बना देना, उस तरीके का नागरिक दलितों को इस देश में बनाया गया। आज वही चीज़ें घटनाएं मुसलमानों के साथ हो रही हैं, यह हकीकत है। क्योंकि दलित संविधान आने के बाद जब उन्होंने अपने राइट्स लिए, एजुकेशन में आगे बढ़े, तो वो लड़ने लगे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को यह समझना होगा कि आज यही लोग आपको भी दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने इस पीड़ा को झेला है, जिन्होंने इस दर्द को झेला, वो कैसे निकल के आ रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ मिलकर इस पीड़ा से निकलना होगा। पर अभी आप यहाँ साथ हैं, एक साथ मुश्किल में खड़े होने की बात कर रहे हैं। 23 घरों पर नोटिस चिपका दिया गया है बहराइच में, ताकि कहीं भी कोई घटना होगी तो वहाँ पे हम दोनों मिलकर लड़े ना। दिखना चाहिए ना दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ भाषणों में, मंचों से ये चीज़ दिखाई दे। मतलब अब सिर्फ वही मेरा सवाल था कि यहाँ पर बोलना, यहाँ पर खड़े होना, दिखाना कि हम साथ खड़े हैं, अलग चीज़ है। लेकिन जब बुलडोजर चल रहा होगा तब वहाँ पर पहुँचना, वहाँ पर दिखाना कि नहीं ये अन्याय हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा, इस देश में हमने आपके सामने यही बात रखी, और यही सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक हमारी टीम जो है, सबसे पहले क्या दे सकती है? लीगल टीम हम कह रहे हैं आप मत लगाइए, हम लगाएंगे, ठीक है? आप 1 रुपये खर्च मत कीजिए, हम करेंगे सारा खर्च, वो जितना भी होगा। कोर्ट के अंदर केस हम लड़ लेते हैं, आप हमारे साथ कंधा मिला के खड़े तो हों। अभी हमने देखा एक चीज़, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि वाल्मीकि समाज जो हम अपना अंग मानते थे, जिनको आज वो सबसे ज़्यादा सवर्णों के साथ खड़ा होकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खड़ा है, और अब हमने उनका बाइकआउट कर दिया, क्योंकि ऐसा भाईचारा मैंने चाहिए जो आपस में भाइयों को तोड़े। तो ऐसी स्थिति को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, और हम आपके साथ ईमानदारी से कह रहे हैं, जहाँ भी हमारे मुस्लिम भाइयों को हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी, समर्थन की आवश्यकता होगी, हमेशा उनके साथ खड़े, कंधे से कंधे मिलाकर। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये भारी भीड़ है, और यहाँ पर ये भीड़ इसलिए आई है दलित मुस्लिम एकता दिखाने के लिए कि धार्मिक अपमान जो है वो नहीं सहेंगे। और यहाँ पर देखिए तेजी से नारेबाजी हो रही है, देखिए